चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है आपके पास। तो देखिए, ये जो डायरेक्शन है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि यहाँ पर जो कंक्लूजन्स दिए हैं, अगर आप लास्ट में देखें, हमको ये बताना है, ये थर्ड लाइन है, यू हैव टू टेक गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, हमेशा ट्रू ही लेना है हमको। और हमको ये डिसाइड करना है कि जो कंक्लूजन है, लास्ट में लिखा है कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो करेगा हमको जो स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग। तो जो डेफिनेटली ट्रू होगा बस उसी को यहाँ पर हमको टिक करना है। तो स्टेटमेंट दिया है और 5 कंक्लूजन दिए हैं, यहाँ पर हमको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट रिगार्डिंग कौन सा कंक्लूजन सही होगा। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर देखिए, 4 यहाँ पर हमारे पास सिंबल्स दिए हैं, हैशटैग, @ कॉपीराइट और डॉलर। हैशटैग का मतलब है ऑल पी इज क्यू, @ का मतलब है सम पी इज क्यू, कॉपीराइट का मतलब है नो पी इज क्यू और डॉलर का मतलब है सम पी इज नॉट क्यू। अब यहां पर ये हमको यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लॉजिकल वेन डायग्राम यहाँ पर हम बनाएंगे। चलिए, ए हैश भी है, हैश का मतलब जब यहाँ पर बीच में होगा तो इसका मतलब होता है ऑल। आपके पास यहाँ पर गिवन है, ये यहाँ पर हमारे पास कोड्स गिवन है। क्लियर? तो हैश का मतलब ऑल है, @ का मतलब सम है, कॉपीराइट का मतलब नो है और डॉलर का मतलब सम नॉट है। तो ए हैश भी मतलब यहाँ पर बनेगा ऑल ए आर बी, तो ऑल ए पूरा का पूरा किस में होगा, बी में। क्लियर? फिर यहां पर लिखा है बी कॉपीराइट सी, कॉपीराइट का मतलब क्या गिवन है, यहां पर देखिए नो पी इज क्यू, इसका मतलब बी और सी के बीच में। तो यहां पर देखो, जैसे ऑल ए इज बी बना है तो यहां पर पी पहले था, क्यू बाद में था, तो इसीलिए यहां पर ऑल पी इज क्यू हो गया। क्लियर? तो जब ए और बी था तो ए पहले है बी बाद में, इसलिए ऑल ए आर बी हो गया। अब बी और सी के बीच में कॉपीराइट है। क्लियर? तो बी और सी के बीच में कॉपीराइट है तो यहां पर कॉपीराइट का मतलब क्या है, नो पी इज क्यू, मतलब बी जो है वो पी के जगह आ जाएगा और क्यू के जगह क्या आ जाएगा, तो वो है सी। तो मैं बोल सकता हूं इसको नो बी इज सी। तो बी जो है वो सी में नहीं जाएगा, मतलब बी और सी के बीच में नो का रिलेशन। फिर यहां पर गिवन है @ सी और डी के बीच में @ गिवन है, और @ का मतलब क्या है कि ये सेकंड यहां पर जो है हमारा सम पी इज क्यू, तो यहां पर पी के जगह सी आ जाएगा और क्यू के जगह डी आ जाएगा, मतलब यहां पर हो जाएगा सी @ डी का मतलब सम सी इज डी, तो सम सी आर डी, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारा हो गया लॉजिकल वेन डायग्राम। अब यहां पर जो कंक्लूजन है हमको ये बताना है कि कौन सा कंक्लूजन इसमें से डेफिनेटली ट्रू है। देखिए, यहां पर कहीं पर भी स्टेटमेंट में, सॉरी, यहां पर कहीं पर भी स्टेट, ये जो हमको कोड्स दिए यहां पर कहीं पर भी पॉसिबिलिटी की बात नहीं हुई। क्लियर? कुछ ऐसे भी कोड्स होंगे जिसमें पॉसिबिलिटी भी देगा, वो क्वेश्चंस भी हम यहां पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो यहां पर पॉसिबिलिटी की बात नहीं हुई है, तो पॉसिबिलिटी की बात नहीं, हमको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा डेफिनेटली ट्रू है। तो जो डेफिनेटली ट्रू है बस यही बताना है, कैन नॉट से, और जो फॉल्स होगा उसको यहां पर हम गलत मान के चलेंगे। क्लियर? तो यहां पर अगर आप देखें डी और बी, तो डी और बी के बीच में @ है, कंक्लूजन फर्स्ट में डी और बी के बीच में @ है, और @ का मतलब है सम, ये जो दिख रहा है आपको पी @ क्यू, सम पी इज क्यू। तो डी @ बी मींस यहां पर बोला जा रहा है सम डी इज बी, कुछ डी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ये डी और बी के बीच में कोई यहां पर रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? तो देखिए ध्यान से, डी और बी के बीच में हमको कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। जब इनके बीच में कोई भी सर रिलेशन नहीं दिख रहा है, मतलब ये मेरा हो जाएगा डज नॉट फॉलो। क्लियर? ये सही नहीं होगा। चलिए, ए डॉलर बी, डॉलर का मतलब क्या दिया है, सम पी इज नॉट क्यू। अगर आप ए और बी को देखेंगे तो ऑल ए आर बी है। जब भी यहां पर हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होते हैं। क्लियर? तो यहां पर ए डॉलर बी है, इसका मतलब बोला जा रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, और हमको पता है पूरा का पूरा ए जो है वो बी के अंदर है, मतलब ये भी हमारा डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, ये भी गलत है। फिर यहां पर है डी @ सी, @ का मतलब क्या है, सम, मतलब यहां पर बोला जा रहा है कि कुछ डी जो है वो सी है, तो डी और सी में कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो स्टेटमेंट में सी और डी के बीच यहाँ पर @ गिवन था, और @ मतलब यहाँ पर सम, तो अगर कुछ सी जो है वो डी है तो डी का भी कुछ पार्ट सी होगा। ये कनेक्शन दिख रहा है दोनों के बीच में, तो जब कनेक्शन दिख रहा है दोनों के बीच में, इसीलिए थर्ड वाला यहाँ पर हमारा डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। तो सीधा ऑप्शन यहाँ पर हम टिक करेंगे, सी ऑप्शन। क्लियर? कुछ इसी तरीके से यहाँ पर हमको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। चलिए, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर क्या गिवन है, ए @ बी @ सी @ यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, देखिए
कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप बिना वेन डायग्राम के सॉल्व कर सकते हैं। इसको ध्यान से इस चीज को समझना। एट द रेट का मतलब है सम, और सारे के सारे यहाँ पर सम से रिलेटेड हैं। क्लियर? मतलब ए का कुछ पार्ट बी से कनेक्ट होगा, बी का कुछ पार्ट सी से, और सी का कुछ पार्ट डी से, क्योंकि सम ए आर बी, सम बी आर सी और सम सी आर डी स्टेटमेंट यही बोल रहा है। अगर यहां पर मैं बात करूं तो ए और डी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं है डायरेक्ट कनेक्शन, तो ये मेरा सही नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर भी एट द रेट है, एट द रेट का मतलब सम, तो डी और ए के बीच में जब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो ये मेरा सही नहीं हो सकता। बी और डी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? देखिए, सम ए आर बी है, सम बी आर सी है और सम सी आर डी है। बी और डी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं है, इसलिए ये भी मेरा सही नहीं होगा। थर्ड, अगर आप देखें सी एट द रेट बी, सी एट द रेट बी, जब हमारे पास बी एट द रेट सी है, तो बी एट द रेट सी का मतलब हो गया कि कुछ बी क्या है? सी है। तो अगर बी एट द रेट है सम बी आर सी, तो मैं बोल सकता हूं सम सी आर बी भी डेफिनेटली ट्रू होगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसको बिना वेन डायग्राम के हमने सॉल्व कर लिया। बी एट द रेट सी, यहां पर हमको स्टेटमेंट में ही गिवन है, एट द रेट का मतलब होता है सम। अब देखिए, जब भी आपके पास सम ए आर बी होता है, क्लियर, तो जब स्टेटमेंट में अगर सम ए आर बी है तो कंक्लूजन सम बी आर सी, सम बी आर ए ट्रू होता है। कंक्लूजन अगर आपके पास सम बी आर ए है तो वो हो जाता है ट्रू। क्लियर? क्योंकि दोनों में कनेक्शन है, तो यहां पर भी बोल रहा है सी एट द रेट बी मीन्स सम सी आर पी। तो जब बी का कुछ पार्ट सी से कनेक्टेड है, मतलब सी का भी कुछ पार्ट बी से कनेक्टेड है, तो कुछ इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन चले जाएगा सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सी। चलिए थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है हैशटैग कॉपीराइट और एट द रेट। हैश किसके बीच है? एट द, यहां पर ए और बी के बीच में। हैश का मतलब होता है ऑल, तो ऑल पी इज क्यों है? अगर आप यहां पर कोड्स देखें तो हैश टैग का मतलब है ऑल, इसका मतलब ऑल ए आर बी बनेगा, तो ये भाई बना लिए ऑल ए आर बी। क्लियर? फिर यहाँ बी कॉपीराइट सी, कॉपीराइट का मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पर? थर्ड वाला यहाँ पर कोड है। कॉपीराइट का मतलब है नो पी इज क्यू, इसका मतलब नो बी इज सी, बी और सी में कनेक्शन नहीं होगा, तो ये बी सी से कनेक्ट नहीं होगा। फिर यहाँ पर लिखा है सी एट द रेट डी, एट द रेट का मतलब क्या है? यहाँ पर आपका सेकेंड यहाँ पर आपका कोड है, एट द रेट का मतलब है सम, मतलब कुछ पी क्यू है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कुछ सी जो है वो डी है, तो सी और डी में कुछ कनेक्शन होगा सम का। ये हमारा डायग्राम बना। अब फर्स्ट है डी डॉलर सी, डी और सी के बीच में यहां पर डॉलर दिया है। डॉलर का मतलब अगर आप देखें तो सम नॉट। डी और सी के बीच में जब यहां पर हमको कनेक्शन जो है वो सम का है, तो सम नॉट तो यहां पर हमारे लिए कैन नॉट से होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं उससे निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल पाते। जब यहां पर हमारे पास सम ए आर बी होता है, क्लियर, तो सम ए आर बी में सम ए आर नॉट भी कैन नॉट से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सम ए आर नॉट भी कैन नॉट से होगा। कैन नॉट से का मतलब क्या हुआ? जब स्टेटमेंट सम ए आर बी है तो कंक्लूजन सम ए आर नॉट भी कैन नॉट से होता है। कैन नॉट से का मतलब होता है कि ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये ट्रू नहीं है। तो सम डी आर नॉट सी ये हमारे लिए कैन नॉट से हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर सम ए आर नॉट बी भी कैन नॉट से और सम बी आर नॉट ए भी कैन नॉट से होता है। ठीक है? तो सम ए आर बी में सम नॉट कहीं से भी हो, सब्जेक्ट रिलेटेड हो या प्रेडिकेट रिलेटेड, ए से रिलेटेड हो या बी से रिलेटेड, सम नॉट हमेशा कैन नॉट से होता है, ये ट्रू नहीं है। डी और बी के बीच में डॉलर दिया है, मतलब कुछ डी जो है वो बी नहीं है। अब इस चीज को समझिए, यहां पर बी और सी के बीच में नो का कनेक्शन है। क्लियर? यहां पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखो, बी जो है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा बी का पार्ट सी में नहीं जाएगा। क्लियर? ये सी में नहीं जाएगा। और डी का कुछ पार्ट ऑलरेडी सी में है कि नहीं है? तो डी का कुछ पार्ट जब सी में कनेक्टेड है, तो ये जो डी का पार्ट है जो सी के अंदर है, ये तो कभी भी किस में नहीं जाएगा? ये कभी भी किस में नहीं जाएगा? आपका बी में। तो मैं बोल सकता हूं कुछ डी जो है, ये जो डी का पार्ट जो सी में है, वो कभी भी बी में नहीं जाएगा। इसीलिए यहां पर डॉलर का मतलब क्या है? यहां पर अगर आप देखें तो सम डी आर नॉट बी, इसका यही मतलब है। जब सम डी आर नॉट बी है तो ये डी का कुछ पार्ट बी में नहीं जाएगा, ये डेफिनेटली क्या है? ट्रू। तो आगे यहां पर चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर? तो होप सो ये तीनों स्टेटमेंट तीनों क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया हो। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन 4 बोला है ए डॉलर बी, बी डॉलर सी, सी एट द रेट डी। डॉलर का मतलब होता है सम नॉट, मतलब ए का कुछ पार्ट बी में नहीं जाएगा, बी का कुछ पार्ट सी में नहीं जाएगा और सी का कुछ पार्ट डी से कनेक्ट होगा। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ए,
ए का ये जो पार्ट है ये किस में नहीं जाएगा, बी में, तो सम ए आर नॉट बी, इस तरीके से डायग्राम बनता है। फिर यहाँ पर बी का कुछ पार्ट, देखिए डॉलर का मतलब क्या हुआ, ए डॉलर बी का सम ए आर नॉट बी, बी डॉलर सी का मतलब क्या हुआ, सम बी आर नॉट सी, तो सम बी आर नॉट सी, बी का कुछ पार्ट किस में नहीं जाएगा, सी में नहीं जाएगा, ये कनेक्शन नहीं होगा। और सी एट द रेट डी का मतलब क्या हुआ कि सी का कुछ पार्ट डी में है, एट द रेट का मतलब क्या है, सम, क्लियर। तो एट द रेट का मतलब है सम, तो सम पी इज क्यू, तो सम सी आर डी, तो सम सी आर डी। ये कुछ इस तरीके से यहां पर हमारा डायग्राम बनेगा। चलिए अब यहां पर हमको क्या करना है, स्टेटमेंट में हमको, कंक्लूजन में हमको बताना है कि कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा। चलिए सी और ए के बीच में कोई कनेक्शन है क्या, सी और ए के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन कुछ भी नहीं है। जब इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो कोई भी सच चीज यहाँ पर ट्रू नहीं हो सकता। सी और ए के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है क्या, नहीं है। सी और ए के बीच में जब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो हर एक चीज यहाँ पर कैन नॉट से होता है, क्लियर। यहाँ पर कोई भी चीज ट्रू और कोई भी चीज फॉल्स नहीं होगा, तो सी और ए के बीच में डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, कैन नॉट से। डी और सी के बीच में देखो, डी और सी के बीच में दोनों जुड़े हुए दिख रहे हैं, सम डी आर सी यहाँ पर दिख रहा है हमको, सम सी आर डी और सम डी आर सी। तो यहाँ पर अगर आप देखें हैश टैग का मतलब होता है ऑल, तो सम में जो है, अगर सम का स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट अगर सम का होता है, सम ए आर बी, क्लियर, तो यहां पर जो कंक्लूजन ऑल में आता है वो हमेशा कैन नॉट से होता है, क्लियर। ऑल ए आर बी भी हो सकता है कैन नॉट से, ऑल बी आर ए भी हो सकता है कैन नॉट से, इसीलिए ऑल डी आर सी, यहां पर इसका मतलब क्या है, डी हैश सी का मतलब है, यहां पर बोला जा रहा है ऑल डी आर सी। तो ऑल डी आर सी एक कैन नॉट से केस है, पॉसिबिलिटी केस है, ये हमारे लिए ट्रू नहीं है कि डी पूरा का पूरा सी में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। जब डी पूरा का पूरा सी में नहीं दिख रहा है तो ये मेरे लिए अभी ट्रू नहीं है। चलिए सी कॉपीराइट बी, कॉपीराइट का मतलब क्या है, यहां पर हमारे पास नो, सी और बी के बीच में नो का रिलेशन, हमको पता है कि बी का कुछ पार्ट जो है वो सी में नहीं जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए ये बी का कुछ पार्ट जो है वो सी में नहीं जाएगा, क्लियर। बट सी क्या पूरा का पूरा बी में ना जाए, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है, बट क्या अभी है ऐसा, तो अभी तो ऐसा नहीं है। आपको कहीं पर दिख रहा है नो सी इज बी, हमको नहीं दिख रहा है। सी जो है वो बी में जा भी सकता और नहीं भी जा सकता, इनके बीच में ऐसा नहीं है कि बी और सी तो एक दूसरे से दूर दूर है तो सी जो है बी में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। सी जो है बी से कनेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहां पर हमारे लिए क्या है, ये एक पॉसिबिलिटी केस, कैन नॉट से केस, इसीलिए यहां पर आपका नो बी सी जो है वो कैन नॉट से होगा, क्योंकि जब बी और सी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो नो बी सी को हम ट्रू, नो सी इज बी को ट्रू हम नहीं बोल सकते, ये भी हमारे लिए अभी के लिए क्या है, कैन नॉट से। फिर यहां पर दिया है ए कॉपीराइट डी, कॉपीराइट का मतलब क्या है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो कॉपीराइट का मतलब फिर से यहां पर है नो, इसका मतलब बोला जा रहा है कि ए और डी के बीच में नो का कनेक्शन है। भाई ए और बी के बीच में, ए और डी के बीच में कुछ भी यहां पर हमको कनेक्शन दिया है क्या, कनेक्शन यहां पर कुछ भी नहीं दिया है, नो कनेक्शन, नो कनेक्शन, नो का स्टेटमेंट नहीं दिया है, नो कनेक्शन। जब किसी के बीच में कनेक्शन नहीं है, मान लो ए है, एक पर्सन ले लिया बी, और बी का कुछ पार्ट जो है सी से कनेक्ट है, बट ए और सी के बीच में कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है। जब ए और बी सी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो इनके बीच हर एक चीज कैन नॉट से होगा, कैन नॉट से मतलब पॉसिबिलिटी, होने की संभावना है और नहीं होने की भी संभावना है, तो इसीलिए नो ए इज डी जो है हमारे लिए ट्रू नहीं है, तो यहां पर डी ऑप्शन भी ट्रू नहीं होगा। अब चारों ही यहां पर ट्रू नहीं है, इसलिए यहां पर ऑप्शन जो जाएगा नन ऑफ दिस, कोई भी सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर बोला है ए डॉलर सी, डॉलर का मतलब क्या है, तो अगर यहां पर देखें फोर्थ है सम पी इज नॉट क्यू, मतलब सम ए आर नॉट सी। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि ए का कुछ पार्ट सी में नहीं जाएगा, क्लियर। फिर लिखा है सी हैश टैग बी, हैश का मतलब है ऑल, क्लियर, फर्स्ट वाला है फर्स्ट कोड, तो सी हैश बी का मतलब हो गया ऑल सी इज बी, तो सी पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, बी में। चलिए इंक चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा हमको। तो सी पूरा का पूरा किस में रहेगा, तो वो है आपका बी में, और फिर कॉमा डाल दिया और लिखा है सी एट द रेट डी, सी का कुछ पार्ट किससे कनेक्ट होगा, डी से कनेक्ट होगा। तो देखिए सी पूरा का पूरा किसके अंदर है, बी के अंदर है, और सी का कुछ पार्ट किससे कनेक्टेड है, डी के, तो डी से कनेक्ट करूंगा, बट डी को मैं पूरा का पूरा बी के अंदर नहीं रखूंगा, क्योंकि यहां पर डी और बी के बीच में पूरा का पूरा कनेक्शन यहां पर हमको नहीं दिया है, क्योंकि बी और डी के बीच में कोई भी सा कनेक्शन
नहीं यहाँ पर बताया गया है, बट इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो क्योंकि सी का कुछ पार्ट डी से कनेक्टेड है, इसीलिए डी का कुछ पार्ट जो है वो बी से भी कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी तो पूरा का पूरा किसके अंदर है, बी के अंदर है, तो डी का भी कुछ पार्ट यहाँ पर बी से कनेक्ट हो जाएगा, बट डी पूरा का पूरा बी में है, ये एक पॉसिबिलिटी है। चलिए अब कंक्लूजन देखें। देखिए फर्स्ट यहाँ पर कंक्लूजन दिया है सी कॉपीराइट ए। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट कंक्लूजन भी कॉपीराइट का है, सेकंड भी कॉपीराइट का है, थर्ड भी कॉपीराइट का है। कॉपीराइट क्या है यहाँ पर, नो, तो इसका मतलब नो सी इज ए, सी और ए के बीच में नो का कनेक्शन। देखिए ए और सी के बीच में यहाँ पर हमको सम नॉट दिया है कि कुछ ए सी में नहीं जाएगा, बट सी जो है वो ए में आ सकता है, सी जो है उसके ए में आने की संभावना है और नहीं आने की भी संभावना है, मतलब ए सी जो है ए में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। अभी हमारे लिए क्या है, कैन नॉट से, इसलिए ये अभी ट्रू नहीं है, ऑप्शन ये सही नहीं है। डी कॉपीराइट सी मतलब नो डी इज सी, जब सी और डी के बीच में कनेक्शन है, सम सी आर डी गिवन है, तो नो कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये तो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। बी और ए के बीच में भी नो यहां पर गिवन है कि नो बी इज ए, बी और ए के बीच में देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए बी और ए के बीच में यहां पर कोई भी सा कनेक्शन नहीं दिया है, तो बी ए में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, हर एक चीज पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ए और बी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन कहीं पर भी नहीं दिया है, कुछ भी इनके बीच में बात नहीं हुआ है। जब इनके बीच में बात नहीं हुआ है तो हमारा हर एक कंक्लूजन कैन नॉट से, ये भी यहां पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट देखें डी एट दी रेट सी, तो एट दी रेट का मतलब क्या है, सम, क्लियर। यहां पर सेकंड है पी एट दी रेट क्यू, तो यहां पर डी एट दी रेट का मतलब हो गया कि कुछ डी जो है वो सी से कनेक्टेड होंगे। तो डी और सी में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्योंकि सम सी आर डी गिवन है, इसीलिए कुछ डी जो है वो सी हो जाएंगे, ये डेफिनेटली क्या है, ट्रू, क्योंकि जब आपके पास सम ए आर बी है तो कंक्लूजन में सम बी आर ए ट्रू हो जाता है। जब किसी भी स्टेटमेंट में सम का यहाँ पर स्टेटमेंट होता है तो सम हमेशा ट्रू होता है, स्टेटमेंट सम है और कंक्लूजन अगर सम से रिलेटेड दिया है तो वो डेफिनेटली ट्रू होता है, चाहे सम ए आर बी हो या सम बी आर ए हो। तो यहाँ पर सम सी आर डी गिवन है तो सम डी आर सी डेफिनेटली ट्रू, इसलिए ऑप्शन जाएगा यहाँ पर हमारा डेफिनेटली ट्रू, कौन सा होगा, तो वो है ऑप्शन डी। क्लियर। तो होप सो ये पांचों क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया हो, और जब भी यहाँ पर हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास कोडेड वाले, तो इसी तरीके से यहाँ पर हमको सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास ऐसे क्वेश्चंस जो है आपके एसबीआई या फिर आपका यहाँ पर आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स में आपको देखने मिल सकता है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसे क्वेश्चंस क्लर्क में भी आपको प्रीलिम्स में देखने मिल सकता है। क्लियर। तो ये जो आपका पैटर्न था ये आपका प्रीलिम्स का पैटर्न है, और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आपको पीओ में यहाँ पर देखने मिलते हैं। क्लर्क में भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर नहीं है, बट आपको सॉल्व करना आना चाहिए, अप्रोच करने आना चाहिए। तो होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको